उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का हेल्ड 12 अक्टूबर 2025 को कराया है। हम लोग इस वीडियो में उसका आंसर की देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग है उत्तर प्रदेश का, वही करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। सबसे फेमस क्वेश्चनों में से एक है असर्शन, रीजन और मल्टीपल चॉइस। हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का पहला कथन कह रहा कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन ही है। और एजेंडा 21 जो है 1995 में नहीं 1992 में ही आया था। ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एग्जाम डेट 12 अक्टूबर 2025 था इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। एजेंडा 21 जो है अर्थ समिट जो रायो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था 3 से 14 जून 1992 को, उसी समय 178 कंट्रीज ने इसको साइन किया था। तो हम लोगों ने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में फजल अली आयोग काफी फेमस आयोग है। इसके मेंबर्स के बारे में पूछा गया है, तो के.एम. पानीकर एंड कुंजरू थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अरेंज अलाउद्दीन खिलजी का ये फेमस क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन डी है। इसका डिटेल्स में भी हम लोग आंसर करेंगे। मैंने इसको बताया भी था। लो अयशा खदान जो है और एक तरफ राज है, इसको मैच करना है हमें। कुदेरमुख जो है काफी फेमस है कर्नाटका। बैलाडीला जो है काफी फेमस है छत्तीसगढ़। यदि ये दो भी हम लोग लगा लेते हैं तो हमें देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैचिंग में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर लेंदी हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे बैलाडीला हम जानते हैं छत्तीसगढ़, यानी कि बी का 4 होना चाहिए। ऑप्शन अब देखते हैं, बी का 4 यानी कि ये दोनों ऑप्शन कट गया और डी का 2 होना चाहिए। डी का 2 केवल यहां है, ये भी कट गया। अब हमको नोआ मुंडी और गुरु महिशानी जानने की भी जरूरत नहीं है, हमारा आंसर मिल गया एग्जामिनेशन हॉल में। इसी तरह से हमारे समय बचते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ते रह जाएंगे। 150 क्वेश्चन हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, आंसर तो देना बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीजें हमें ट्रिक सीखनी चाहिए। कट ऑफ की बात करते हैं, इस पर डिटेल्स में बात होगी। यदि हम लोग कंसिडर करते हैं 300 के आसपास, जैसा कि एडवर्टीजमेंट पहले दिया गया था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 300 से प्लस ही सीट होंगे जितना कि एडवर्टाइज किया जाता है। यदि 300 के आसपास सीट रहती हैं, सीट नहीं बढ़ती हैं, तो कट ऑफ 83, 84 जा सकता है। इस तरह से चीजें हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि 600, 700, इवन 800 प्लस कई जगह हमें सुनने को मिली है कि 800 तक सीट हो चुकी हैं। तो अब वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा। यदि 700 प्लस सीट हैं तो 78 तक कट ऑफ जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट का। इस पर हम लोग डिटेल्स में अदर वीडियो में बात करेंगे। तो जिस भी कैंडिडेट का इस आंसर की के थ्रू 75 प्लस आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, वो मेंस की तैयारी पर लग जाएं। असर्शन रीजन, सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करती है। बिल्कुल करती है। 17% के आसपास हमारी जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या, तो ये 1/6 हो गया वर्ल्ड का। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आ रहा है कि ये कह रहा है कि व्याख्या कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए हम सबका इंटरप्रिटेशन पर अलग अलग हो सकती है। क्योंकि सतत विकास जो है वो केवल भारत के लिए तो नहीं है ना, पूरे विश्व के लिए है। तो इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, नहीं तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भी दिया जा सकता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमें दिखेंगे, जिसके लिए ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो इस तरह के इंटरप्रिटेशन में हमें ओपन रहना ही चाहिए। ऑप्शन बी के साथ अभी हम लोग जाएंगे। गवर्नर जनरल और उनका योगदान, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब जैसे ही हमें 4 मिल गया, इसको काट देंगे और कह रहा जो बी है 3 में है, यानी कि बी जो है 3 से बंगाल विभाजन, तो इससे भी नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा, जैसे ही हमने देखा तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 ये हो गया। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। अब अदर हम लोग देखेंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन में। पुलित्जर पुरस्कार और 2025, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ये छोड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इतना कौन करता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हमें दिखेंगे। समानता सीसा, ये सही है। और ये जो है गलनांक अधिक हो जाता है, नहीं ये कम हो जाता है। ओके, इसका गलनांक जो होता है वो कम होता है, अधिक नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो
ये सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा केवल। रेलवे मंडल और उसका मुख्यालय दिया हुआ है साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है ये कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है, कटक नहीं है। अदर मैच कर रहे हैं, उत्तर रेलवे नई दिल्ली हो जाएगा और उत्तर पूर्व अपना गोरखपुर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कमिटीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली और उसके चेयरमैन कौन थे? तो यदि हम लोगों को पता था कि जो संघीय संविधान समिति है जवाहरलाल नेहरू, तो 4 के साथ हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ जाते, फिर हमें ऑप्शन पढ़ने की अदर कोई जरूरत ही नहीं है। इस तरह से हम अपना समय बचाएंगे। क्रोनोलॉजी करना है। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर 1769 में हुआ था। सेकेंड एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध जो है 1749 से 1754 में हुआ था। फर्स्ट एंग्लो सिख जो है ये 1845-46 हुआ था और फर्स्ट एंग्लो अफगान जो है ये 1839-42 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें करना होगा। ये सही है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज जो है इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, लेकिन ओनली डेवलप्ड कंट्री ही इसमें डोनर्स होंगे, नहीं कोई भी कंट्री हो सकता है। चाइना तो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री में ही आता है, लेकिन वो भी इसमें दान करता है, इंडिया भी करता है। तो ये है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल सुरंग के भी बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ से दूर किया जा सकता है कि ये कह रहा है ना यहाँ पर लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, तो लॉन्गेस्ट हाईवे जब लिख दिया है ना तो यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। वैसे लॉन्गेस्ट है लेकिन हाईवे टनल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हमें देखना होगा, जबकि पीर पांजल में है। अभी हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। हो सकता है कि यूपी पीसीएस इसका आंसर ऑप्शन ए भी दे दे। मानव सूचकांक के बारे में कहा जा रहा, ये 100% सही है कि 1990 में पहला रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था और ये महबूल उल हक हैं और साथ ही साथ अमर्त्य सेन है, न कि एस प्रिंसर है। ये भ्रमित करने के लिए दे दिया गया है। इसका सही आंसर 100% ऑप्शन बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र, इस तरह के स्टेटमेंट दोनों सही होते हैं। ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा था, कालिदास की मेघदूतम रघुवंशम है। कालिदास के साथ हम लोगों ने श्रृंगार शतक के बारे में नहीं सुना था और पूछा ही गया है कि नहीं है, तो नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर हमें विचार करना है। देखिए प्रेसिडेंट के बारे में अब आ गया ये क्रोनोलॉजी, तो हमें पीएम के भी बारे में करना होगा। वाइस प्रेसिडेंट का भी क्रोनोलॉजी हमें क्या करना होगा, कर लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी हैं, फिर आर वेंकट रमन है, फिर के.आर. नारायणन और लास्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्रोनोलॉजी ही करना है। पूना समझौता जो है ये 24 सितंबर 1932 को हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति 1934 में हुई थी। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि 30 से लेकर 34 तक चली थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बीच में हॉल्ट हुआ था जब गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी। फिर थोड़ा सा हॉल्ट हुआ, फिर द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए, फिर द्वितीय सम्मेलन से जैसे ही वापस आए तो पुनः समझौता उन लोगों ने दे दिया। ये देखिए ऐसे है, सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। गांधी जी असहयोग आंदोलन को, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को हॉल्ट करते हैं। फिर वो गोलमेज में जाते हैं, गोलमेज से वापस आते हैं तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं पुनः। फिर वो लोग क्या करते हैं कि कम्युनल अवार्ड भेजते हैं। कम्युनल अवार्ड के चलते वो जो है फिर से वो मरणोपरांत जो ये है उसको क्या कर, ये फिर वो भूख हड़ताल करते हैं गांधी जी। और फाइनली जो है 24 सितंबर 1932 को समझौता होता है पुनः, और वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलते रहता है। तो लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति इसकी हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 100% इसको कर लेंगे। आना ही था शेड्यूल्स और विषय। 7वीं में हमें संघ राज्य और समवर्ती सूची है, जैसे ये मिला हम ये 2 ऑप्शन काट दिए। अब हम देखेंगे, यानी कि ए का सही है, भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 9वीं जो सूची है ये रेगुलेशन से रिलेटेड है, काम खत्म, यहीं पर हमें आंसर मिल गया ऑप्शन डी। 10वीं तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारा डिस्क्वालिफिकेशन या एंटी डिफेक्शन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 58वां जो है वो रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था, और अभी जो है 59वां जो है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, और ये पहला जो है कुंजरू को दिया गया था 1965 में। क्वेश्चन नंबर 24, दोनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह के स्टेटमेंट और व्याख्या भी कर रहा है। ये लाइफ स्टाइल जो है ये जून में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये स्पेन में नहीं, ये COP26 स्कॉटलैंड में हुआ था 2021, वहां से ये आया था, और इसे लॉन्च जो है 2022 में किया गया था। केवल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता आया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्वेज नहर जो है ये रेड सी और मेडिट्रियन सी को जोड़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम लोग बात करें तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें हम लोग तो उपभोक्ता अधिकतम मुद्रा जो MRP है उस पर सिंपल सी बात है हम लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, इस बात को जान लीजिए। यदि आप बार्गेनिंग करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको खराब कहे जो दुकानदार है, और नहीं बार्गेनिंग करेंगे
तो भी वो खराब कहेगा कि देखो कैसा आ गया, बार्गेनिंग नहीं किया। तो बार्गेनिंग करना कंज्यूमर का राइट है, आप बार्गेनिंग करें, लेकिन एमआरपी इज अ प्राइस अ सेलर मस्ट चार्ज, नहीं, ऐसा नहीं है, तभी तो वो कम कर रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसर्शन सही था, आर गलत था उसका। कबीर काफ़ी फेमस हैं। कबीर जो हैं वो स्वामी रामानंद से हो जाएंगे, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे, सूरदास वल्लभाचार्य, और मर्दान जो है गुरु नानक देव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा जो है, सबसे कम जो है एरिया पूछा गया है वो हरियाणा का हो जाएगा, और फिर पंजाब का, फिर उत्तराखंड का, और फिर हिमाचल का, इस तरह से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है उनके मकबरों को लेकर। बाबर जो है वो काबुल में है, हुमायूं जो है दिल्ली में है, जहांगीर जो है लाहौर, और शाहजहां आगरा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑपरेशन ऑलिव जो है ये स्टेटमेंट सही है, उड़ीसा तट पर होता है, लेकिन ये वाला जो है ना अगस्त में नहीं, ये नवंबर से स्टार्ट होता है और मई महीने तक चलता है, लगभग ये 6 से 7 महीने ये चलता है। ऑप्शन बी केवल सही होगा। सिंपल सी बात है, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है जब वहां पर भूकंप आया था तो ये म्यांमार में चलाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से जो क्वेश्चंस देकर ना और ऑप्शन के साथ थोड़ा सा लेंदी बनाकर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था, थोड़ा सा लेंदी बनाया गया था, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं माने जाएंगे। सिंपल सी बात है, 5 साल होता है, लेकिन ये 1/4 नहीं, ये 1/3 होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम क्रोनोलॉजी लगाएं पबना, नील और कुका और सन्यासी को, तो सबसे पहले सन्यासी हुआ था और लास्ट में पबना होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सबसे पहले दांडेकर और रथ आता है, फिर लकड़ा वाला समिति आता है, फिर तेंदुलकर, फिर रंगराजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हम लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में हमें पूछा गया है कि मुंज जो है अमेठी और सुल्तानपुर में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बेकिंग सोडा के बारे में दोनों स्टेटमेंट सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये अग्निशमक यंत्र में उपयुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो शर्सन रीजन इसमें भी है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल है। और भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका अर्थात की लेजिस्लेटिव जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव, यस बिल्कुल। जैसे एग्जीक्यूटिव में क्या है, हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब लेजिस्लेचर अर्थात कि पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल है। यदि पार्लियामेंट में लोकसभा सही से नहीं चल रही है तो फिर प्राइम मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर भी हमें क्रिप्स मिशन क्रोनोलॉजी करना है। क्रिप्स मिशन हमारा 42 में आया था। क्रिप्स मिशन क्या हो जाएगा, 42 में आया था, ये 46 में आया था। शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान है 1945 में हुआ था। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो है इसमें सबसे पहले कौन आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा। तो क्रिप्स मिशन आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। और सिंपल सी बात है, सबसे लास्ट में कौन आएगा, कैबिनेट मिशन प्लान आएगा। अर्थात कि हमारा ये और ये कट गया है और ये भी कट गया, लास्ट में 2 आना चाहिए हमें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। देवी पाटन मंडल जो है इसमें बहराइच और बलरामपुर आ जाएंगे, बस्ती नहीं आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1911 में 3 घटनाएं घटी थी। एक की बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, जो रद्द किया गया था उसे वापस कर लिया गया था। ये जो बंगाल विभाजन किया गया था उसे रद्द कर दिया गया था, यानी कि फिर से बंगाल को एक कर दिया गया था। और साथ ही साथ बंगाल से अब बिहार को अलग कर दिया गया था। दूसरी घटना, तीसरी घटना, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन की गई थी, जबकि ये लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ के सेशन में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था लखनऊ में, तब हुआ था। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हिंद महासागर के संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ग्रीक के बारे में कहा गया है, केवल और केवल मंगोलिया और चीन में हमें गोबी मरुस्थल देखने को दिखेगा। लोक लेखा समिति जो है ना, यह लोकसभा को सौंपती है रिपोर्ट, लेकिन इसमें 15 सदस्य राज्यसभा के नहीं लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के होते हैं। टोटल 21, इसके 15 7 22 हो जाएगा। हाँ, 15 7 कितने हो जाएंगे, 22 मेंबर होते हैं। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, राज्यसभा के 7 और लोकसभा के 15। तो केवल इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई पंबन ब्रिज जो बनी हुई है तमिलनाडु में, ऑप्शन ए करेक्ट, दोनों इसका सही आंसर है। एक स्लास एपल जो 1948 में फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच अर्थात की फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के बाद हुई थी, वो दोनों स्टेटमेंट सही है। जून 2025 में आदि कर्म योगी जो है ये आदिवासियों के लिए किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने इसको करंट अफेयर में कई बार देखा था। इसमें उल्लास और दीक्षा जो है ये शिक्षा से रिलेटेड है, जबकि भारत निर्माण नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंजर जो है केवल और केवल ये किर्गिस्तान इसका सही आंसर होगा। खंजर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, सिटी और रिवर को करना है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए हैदराबाद जो है मूसी रिवर पर है, पलेरू नहीं, अर्थात कि ये गलत हो गया। अर्थात कि मेरे आंसर में 4 आना चाहिए, ये 2 ऑप्शन कट गया। अब क्या है कि 3 एकदम सही है, 3 क्या है, एकदम सही है। अब 2 हमको देखना है, बुडापेस्ट डैन्यूब पर है, ये सही है। कोलोन जो है राइन पर है, ये भी सही है। तो ये थोड़ा सा याद करना होगा, नहीं पता है तो फिर गलत हो सकता था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये और ये जो है
मैच नहीं कर रहे हैं। बाबर ने लिखी थी तुजुके बाबरी, तो तुर्की भाषा में लिखी थी, जबकि तुर्की भाषा नहीं मुगल वंश की थी, फारसी थी। मैंने बताया है, कई बार बताया है कि दिल्ली सल्तनत एज वेल एज मुगल अंपायर का दोनों का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो फारसी था, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मुगल सम्राट अकबर ने यस ये बुलंद दरवाजा का नहीं स्मारक जो है वो अपने पुत्र के नाम पर नहीं किया था और उसके जन्म पे नाम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गुजरात फतह के बाद उसने ये बनाया था। इसमें केवल एक हो जाएगा, जो पेरियार रिवर जो है वो अपने अरेबियन सागर में इधर गिरती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत में दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आयरन डोम केवल और केवल इजराइल का है, ऑप्शन 3 इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त के बारे में दोनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सिंपल सी है। एंड द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, यस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें हमें क्रोनोलॉजी करना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें सबसे पहले जो है वो नामदेव आ जाएंगे, फिर हमारे कबीर आएंगे, फिर नानक देव आएंगे, और चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है ये 1486 में, हाँ 1486 में हुआ था, तो ये सबसे लास्ट में आएंगे। और गुरु नानक देव का जो जन्म है ये 1469 में हुआ था, हाँ 69 में हुआ था। तो इस तरह से यदि हम लोग जानते हैं तो हम लोग इसका सही आंसर ऑप्शन ए कर लेंगे। खास सुरक्षा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है, भुखमरी से रिलेटेड दोनों एक ही तरह का है। परिष्करणशाला और राज रिफाइनरी पूछा गया है। मनाली बहुत ही सिंपल है, ये तमिलनाडु में, याद रखना है आपको, ये मनाली जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश का नहीं, ये तमिलनाडु का है। और ये मनाली हो गया, फिर हमारा जो नायरा है ये गुजरात में है। और जैसे ही हम लोगों ने इसको देखा तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तातीपाका जो है ये आंध्रा में है, ये तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान में नहीं है तो भोजपुरी नहीं है, जबकि ये है 22 भाषाओं में से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर ये जो है हरियाणा में, रुद्र सागर झील भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि ये दोनों है, इसलिए पूछा गया है कि नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो 3 और 4। लाइकेन जो है ये प्रदूषण को सच्चा और अच्छा संकेतक के रूप में ये देखता है, नहीं जब प्रदूषण होगा तो वहाँ अच्छे से नहीं होगा, वो तो खराब हो जाएगा ना, तभी तो वो संकेत देता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लिपू लेक लद्दाख में नहीं होगा, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया था, अदर जो है वो मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पद्म विभूषण क्षेत्र में यदि हम लोग मैच कराएं इसको तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यदि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करना रहता है, इसी तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। इसमें चंदौली और श्रावस्ती हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो इसमें केवल स्टेटमेंट एक सही है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वही जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक उसका पार्ट है, वहीं जारी होता है। अब जो है $1 से कम नहीं है, ये अब 2023 में वर्ल्ड बैंक ने इसको रिवाइव करके $2.15 कर दिया है, 2.25 किया है, इसको देख लेना होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो जयदेव कई बार बताया गया है, सोमदेव कथा, ये कथा सरिता और त्रिविक्रम भट्ट जो है ये नल चंपू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमें दिख जाएगा यहाँ पर। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। डॉल्फिन और वेल जो है, केचुआ जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 38 ही नहीं 100+ कंट्रीज के पार्टिसिपेशन हो गए हैं, कई बार देते रहता है ये, और इसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल को शुरू की है, ऑप्शन सी केवल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। पारादीप जो है हमारा उड़ीसा में है, पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु हो जाएगा, काकीनाड आंध्र प्रदेश और अलपुजा केरल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। हल्की है तो केवल हीलियम है, अदर जो है वो भारी है, हम लोग इसको देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, कन्नौज जो है 1940 में हुआ था, 1940 में हुआ था। चौसा जो है 1939 में हुआ था, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है हमें ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं। केवल ललितपुर होगा, जब हम लोग अपने उत्तर प्रदेश का मैप जब बनाते हैं ना इस तरह से, इसको बनाना आप सीख लीजिए। ये हो गया, और ये जो है ना अपना ललितपुर, ये ललितपुर जो दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये ललितपुर है, तो यही इसी के बारे में तो पूछा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर, यदि हमें केवल 14वां पता था कि ये वाईवी रेड्डी है, डी क्या है, वाईवी रेड्डी है, तो देखिए डी में कौन है, केवल 2 है, ये वाला सही आंसर हो गया, डी का 2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है कि जलवायु के साथ परिवर्तन होता है। केचुआ, इसमें 2 जोड़ी नहीं 2 से ज़्यादा जोड़ी होता है, तो केवल इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्वोत्तर में महिला स्वावलंबनी जो है ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये
19 में नहीं, ये 2023-24 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य ही है मैंग्रोव्स को ही ये करना है। तो केवल और केवल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर, अमल और क्षार के बारे में दोनों स्टेटमेंट गलत दिया है, वाइस वर्सा उलट कर दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांडी और हुलास जो है, ये मंडी नहीं मांडी और हुलास जो है, राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है और ये दोनों जो है साइट हमारे उत्तर प्रदेश में है। पर्यावरण की क्षमता के बारे में कहा गया है कि भाई हम संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। कि द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन एबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन, नहीं, हम मतलब कि ज़्यादा वो करें और वो ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करें, ये तो फिर अनबैलेंस्ड हो जाएगा ना। जबकि अपशिष्ट का उतना ही हमें उत्पादन करना चाहिए जितना कि पर्यावरण उसको अवशेष कर ले या उसको उसकी क्षमता रखें कि वो उतना सस्टेन कर सकती है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब ओपन क्वेश्चन है। तमिलनाडु दोदा बेटा हो जाएगा। राजस्थान जो है गुरु शिखर, नागालैंड में सारामाती कई बार आया है। मध्य प्रदेश धूपगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा मैच कर जाएगा। हाईएस्ट पीक के बारे में बताया गया है। एसरसन और रीजन जो है इसमें द टेरिटरी ऑफ द सल्तनत में इसमें ए सही है जबकि आर गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें केवल और केवल पेप्सिन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये दोनों इसमें हो जाएंगी तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। दाखिंगम जो है काफ़ी फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर। केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में हो जाएगा। कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ब्राजील के संदर्भ में ये काला रंग नहीं होता इस मिट्टी का, ये रेड कलर का होता है, इग्नियस सॉइल है, इसलिए केवल और केवल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दूसरा गलत है। ये टेरा रोक्सा जो है सॉइल मिलता है लेकिन ये काले रंग का नहीं होता है, रेड कलर का होता है, बस इतना ही जानना था इसमें। भारत में जनहित याचिका, ये दोनों स्टेटमेंट सही है और सिंपल सी बात है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है सही से। ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो है ये ILO जारी करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक के बारे में दिया गया आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो ये कार्बन का नहीं, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं और ये आइसोटोप का डिफिनेशन है, ऑप्शन बी के इसका केवल एक सही हो जाएगा। महेंद्र वर्मन जो है काफ़ी फेमस है, ये पल्लवा महेंद्र वर्मन ये जो है पल्लवा हो जाएंगे और रजा राजा चोल जो है चोल वंश से, जैसे हम लोग लगाएंगे ऑप्शन डी करेक्ट हमारा दिख जाएगा इसमें। 11वीं लोकसभा में PA संगमा थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 99 जो है ये हमें देखना होगा नहीं कर सकता है। एक्चुअली इस तरह का स्टेटमेंट जो है अब यूपी PCS पर डिपेंड कर रहा है। मैं इस आंसर को ए नहीं मानूंगा, मैं इसका आंसर ऑप्शन बी मानूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जब फाइनल आएगा यूपी PCS का तभी होगा। देखिए ये तो 100% क्लियर है कि सही है स्टेटमेंट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इस तरह के हमें जल विद्युत विशाल संभावनाएं दिखती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यानी कि जो हमारा पूर्वांचल क्षेत्र जैसे गोरखपुर और बिहार का पूरा पार्ट जो है इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? ऐसा थोड़ी, ये तो ओपन चीज़ है ना, कभी भी किया जा सकता है। यदि हमारे पास रिसोर्स है तो उसका यूज किया जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, उपयोग कर सकता है। कई अभी भी तो हम लोगों ने डैम बना रखा है ना, कोसी पर डैम बना रखा है, गंडक पर डैम बना रखा है, भारत को भी बिजली आता है, नेपाल को भी बिजली जाता है, उत्तर प्रदेश को भी आता है। तो मैं इसका ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी इसको सही मानूंगा। ऑप्शन बी के साथ मैं जाऊंगा फिलहाल, अभी वेट करना होगा। फिर क्रोनोलॉजी हमें करना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। दिवस हमें मैच कराना है, नहीं मैच कर रहा है तो विश्व वन जीव दिवस जो है ये 22 मार्च को नहीं होता है, ये 21 मार्च को ही होता है। इसको हमें ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि ओजोन दिवस 16 और पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को होता है, सही है। अगुला और ब्राजील जो है ये वार्म करेंट है अदर जो है, तो इसलिए ये हमसे पूछा गया है कि ठंडी धारा कौन नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, दोनों गर्म है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोकरेक जो है ये मेघालय में, मणिपुर में नहीं है, अदर जो है वो अगस्तामलाई सही है। और इसमें पूछा था नहीं, इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था नहीं, तो हमें ये ध्यान देना होगा। 4 बहुत संगतियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुष्कर कुंभ मेला जो है ना उत्तराखंड में हुआ था। नई अखिल भारतीय सेवा, इसमें देखना होगा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। कुल सदस्य तो है ही, कुल सदस्य तो मान लीजिए 250 है तो 250 का 2/3 नहीं, उस दिन कितने लोग उपस्थित हैं उनका 2/3 कहा जाता है। इसलिए हम लोग इसका सही आंसर केवल स्टेटमेंट 1 के साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो राज्यसभा का एक तरह से अपना अधिकार है, जैसे कि मनी बिल पर लोकसभा का अधिकार है, उसी तरह से यहाँ पर ईरान और इराक जो है इसका सही हो जाएगा, नहीं है। अपी को केवल और केवल कर्नाटक लगाना है, ओके, केरल नहीं लगाना है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को हम लोग करते हैं। मानव अधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए दोनों गलत है। जबकि हम लोग मतदान जो है वो 25 जनवरी को करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजाति, ये पश्चिमी अफ्रीका में नहीं, मसाई, ये जब हम लोग इस तरह से अफ्रीका का मैप बनाएंगे तो मसाई यहाँ किनिया में हमें दिखता है, जबकि पूछा गया है
पश्चिमी का, तो ये गलत हो गया ना, तो ये गलत लगाना था, अदर सही है। आलू में एसिटिक नहीं होता है, अदर सही है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पर भी हमें करना है, क्रोनोलॉजी करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने अवध को कब किया था? 1856 में। एल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में आया था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 60 में हुआ था। द्वितीय एंग्लो अफगान जो है ये 80 के आसपास हुआ था। ओके, 79 80 के आसपास हुआ था, तो 79 80 तो सिंपल सी बात है, एल्बर्ट से पहले आएगा ये, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। रोजगार के अवसर और घर इसमें दोनों हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पूछा है कि नहीं है संकेतक, जबकि संकेतक नहीं है, सामाजिक संकेतक नहीं है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। हाँ, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और साइज ऑफ द हाउस जो है ये सामाजिक संकेतक नहीं है, जबकि निरक्षरता और सुरक्षित पेयजल जो है ये सामाजिक संकेतक है। सामाजिक संकेतक का मतलब हुआ कि समाज में आपकी किस तरह से चीज़ें जो हैं यदि सुरक्षित पेयजल नहीं आता है, इसका मतलब कि आप गरीब हैं। निरक्षरता है तो भी आप गरीब हैं। ये चीज़ रोजगार के अवसर से ये नहीं पता चलता है कि सामाजिक क्या चीज़ें, या घर के आकार से नहीं पता चलता है, घर का आकार छोटा भी हो सकता है। पुरुष और महिलाओं की आवाज़, ये सिंपल सी बात है, दोनों सही है, और तभी तो उसका व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों को हमें रटना था 1 से 17 तक को यहाँ पर हमें मैच कराना है। 1 जो है गरीबी है, 3 जो है हमारा स्वास्थ्य है, 4 जो है शिक्षा है गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ जल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इंडोनेशिया नहीं है, 7 इसका कंट्री है। मैंने जस्ट बिम्स्टेक को बनाया है वीडियो, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें सही आंसर जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ये 1/3 होता है, ये नगर पालिका में 25 नहीं 21 ही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें रानीखेत और नैनीताल जो है, मैंने सुगौली संधि पर भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं उसको, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। शिमला नहीं है इसमें, ये 1816 में हुआ था सुगौली संधि, ब्रिटिश और जो गवर्नमेंट थी उस समय, और नेपाल के समय में, नेपाल के साथ। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजी रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में देखिए आलू केंद्र जो है ना, ये अलीगढ़ में नहीं, ये आगरा में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? आगरा में खोला गया है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोयला बहुत ही फेमस है। ये मावलोंग जो है ना, ये मावलोंग जो है मेघालय में है, तो इसलिए ये गलत हो गया, और हमें क्या करना था? सही करना था। 2 3 4 सही है, रामगढ़, तालचेर, ये सब सही है। ये तीनों जो है ना वित्तीय समिति हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही है आधुनिक लोकतंत्र को करने के लिए, और व्याख्या भी कर रहा है। बांध और नदी, ये पंडोह जो है ये ब्यास पर है, और श्री सैलम जो है तुंगभद्रा पर नहीं कृष्णा पर है, जबकि बगलीहार चिनाब पर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा गया था इसमें, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर राज्यों का गठन, सबसे पहले नागालैंड फिर पंजाब। नागालैंड जो है ये 63 में बनता है, ये 66 में बनता है, 75 में बनता है, और अरुणाचल प्रदेश 86 में बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा क्या है? तो महासागर में जल है, सबसे उसके बाद ध्रुवों पर है, फिर भूगर्भ है, और फिर नदियों में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, क्रोनोलॉजी करना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, यहाँ पर भी क्रोनोलॉजी करना है। सबसे पहले मतदान फोटो आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आया, फिर नोटा आया, फिर उसका वीवीपीआई आया, वीवीपैट जिसको कहते हैं, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। तो ये जो है लास्ट में आया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 137, निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, इसका सही केवल आंसर चित्तूर शंकर नायर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा गया है, तो ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सदस्य नहीं होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोयला क्षेत्र, रूर जो है कई बार हम लोग देखे हैं जर्मनी में है, कुछ बांस जो है रूस में हो जाएगा, लंकशायर जो है इंग्लैंड में हो जाएगा, और अपलेशियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही मैच कर जाएगा। कथन और कारण हमें दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट सही है अलग अलग, लेकिन यदि हम लोगों ने इसको अब देखना होगा कि ये व्याख्या भी कर सकता है कि अगले वाले को, तभी तो हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता परिषद गठन बनाया, लेकिन अभी हम लोग इस आंसर को ऑप्शन सी के साथ जाएंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन अलग अलग सही है। अब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फाइनल आंसर की हमें देखना होगा कि वो क्या अपने आंसर में देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात कि सबसे कम जो है वो हमारा तांबा होता है, फिर लोहा होता है, फिर सोडियम होता है, और पोटासियम सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है मिशन, और हमें उसको तिथि पूछ दिया गया है, यदि याद आ रहा था तो करना था, और नहीं याद आ रहा था तो नहीं करना था। इस तरह के क्वेश्चन को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। परमाणु शक्ति, ये काफ़ी सिंपल सी बात है। रावत भाटा राजस्थान, कुडानकुलम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137,
खास सुरक्षा में केवल और केवल जवाबदेही नहीं है, जबकि उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य जो है ये ज़रूरी है। ये मेंस एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते ही हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ के बारे में पूछा गया है, ये स्टेटमेंट सही है, जबकि दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो डीसी, वाशिंगटन डीसी में ही है, न्यूयॉर्क में नहीं है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें करना है सुमेलित नहीं है, मैच करना है। ये सही है, ये भी सही है, ये 11 नहीं ये 12 है, 11 में तो पंचायत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर सिंपल सी बात है केंद्रीय भूजल बोर्ड ही केवल करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि मानव त्वचा में पसीना, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। इसमें भी अब देखना होगा, कई विद्यार्थी जो है वो कर रहे होंगे व्याख्या कर रहा है। हम जा सकते हैं इस आंसर के भी साथ जा सकते हैं, ये 50-50 क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस के मूड पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। मैं कई बार इसको कहा हूं कि कॉस गामा के पास एक्स यू भी होती तो इनके पास मीरा होती। मैंने कई बार इसको सिखाया है, बस यही चीज़ था। ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है ये घटते क्रम में है, और ये जो वेवलेंथ जो है बढ़ते क्रम में है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया था, तो सिंपल सी बात है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी हो जाएगी, गामा की हो जाएगी, फिर एक्स यू भी की होगी, अब इसी से कर लेना, और इन सबसे लास्ट में रेडियो की होगी। तो यही चीज़ है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। डिटेल्स में इसको देखेंगे, ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, आरओ में भी आया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के भीतरी ये सही है, जबकि ये जो गलत है समशीतोष्ण में नहीं होगा। जैसे ही हमने बिहार को 16 लगाया, हमारा आंसर दिख गया। अभिकथन, ये देखिए, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। हम मान लीजिए कि हम लोग 950 मिलियन कर रहे हैं या 1000 मिलियन कर रहे हैं ज़्यादा इंटरनेट का उपभोग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत विश्व का दूसरा मोबाइल गेमिंग बाजार बन जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा, डाउट लग रहा यहाँ पर भी थोड़ा सा, मतलब कि इस क्वेश्चन को देखकर, ये दोनों स्टेटमेंट को देखकर एकदम क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, जबकि दोनों स्टेटमेंट सही है। इसको वेट करना होगा कि ये सही आंसर ऑप्शन बी को देता है या ऑप्शन सी को देता है। दिल्ली सरकार, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संसद की संयुक्त बैठक, दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। 108 के द्वारा हम ज्वाइंट सेटिंग बुलाते हैं, और संविधान संशोधन विधेयक ही नहीं, वो तो हम लोग सिंपल विधेयक इस तरह के जो होते हैं उनको संशोधन के लिए लाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन छोड़ने वाला था, तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ मतलब कि लेकर झूलना नहीं होता है, दिमाग नहीं खपाना होता है। इसका सही आंसर अमर्त्य सेन हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने 150 क्वेश्चन का आंसर देखा। अभी यूपी पीसीएस जो है अपना प्रोविजनल आंसर की देगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों के पास 3 से 4 क्वेश्चन दिस दैट करके था, 50-50 वाला था, और वो यूपी पीसीएस पर डिपेंड कर रहा है। अब आप इस आंसर की के थ्रू काउंट करके देखिए कि आपके जो निगेटिव हटाकर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। निगेटिव हटाकर यदि आपके क्वेश्चन 75 से प्लस है, तो आप बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, और आगे की जो जर्नी है वो हम लोग एकदम कंटिन्यू रखें। चूंकि देखिए, इसमें कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू का बात ही नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जो जिस प्रोसेस में है उसमें केवल और केवल कंटिन्यूएशन की बातें होती हैं। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू रहना है आगे की तरफ। अगले वीडियो में हम लोग डिटेल्स में फिर इस पर बातें करते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर।